अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है लास्ट ट्रेड का, और काफी बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिला है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि कौन कौन से रिस्की पॉइंट्स होते हैं, कहां कहां पर आप अवॉइड कर सकते हो, फिर कहां कहां पर आपको आप ट्रेड के लिए जा सकते हो बट विद लेस अमाउंट। 1 लाख रुपीस के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने 1 लाख रुपीस की ट्रेड प्लेस करी है। गाइज आपके सामने हैं, अभी तक आपने देखा जितनी बड़ी ट्रेड्स मैंने प्लेस करी है वो मेरे प्रॉफिट में रही हैं। 10 सेकंड भी आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिस नहीं होना चाहिए। बाकी सारा वीडियोस आपको वो देखो जो आपको देखना है, जितना पार्ट आपको देखना है वो देखो, बट स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आपने अभी पिछले कुछ सेकंड्स भी मिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपको जब खुद से एग्जीक्यूट करोगे चार्ट के ऊपर तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और फिर जब आपका लॉस होगा उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद में आप स्ट्रेटेजी खुद से यूज करो। कमाल की स्ट्रेटेजी, इतना मैं आपको बोलूंगा। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर ऐसा परफॉर्म कर रही है तो नॉर्मल मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो होने वाली है 20th वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट बायनोमो 1 मिनट बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी की जो प्लेलिस्ट है। एंड काफी ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया इस पूरी प्लेलिस्ट को। अभी तक 19 की 19 वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है एंड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी साबित हुई है। जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैंने शेयर करी हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, आपके कमेंट्स के थ्रू, आपके फीडबैक्स के थ्रू मुझे पता चला है। आई होप जो स्ट्रेटेजी मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। क्या टाइम फ्रेम होगा, क्या इंडिकेटर्स में यूज करने वाला हूँ, बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, एक एक चीज आपको डिटेल में पता चलेगी इस वीडियो के अंदर। हमेशा मैं कोई भी स्ट्रेटेजी जब यूज करता हूँ उससे पहले बहुत बार वो टेस्ट हो चुकी होती है, फिर वो आपके सामने मैं लाइव टेस्ट करता हूँ ताकि आप ये जज कर सको कि ये स्ट्रेटेजी कितना यूजफुल है या नहीं। और लाइव टेस्ट में मल्टीपल ट्रेड्स के साथ करता हूं। जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से उनको पता होगा, बहुत सारी मैं ट्रेड्स लेता हूं। कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड्स आपको कहां पर लेनी चाहिए, कहां पर आपको पॉइंट्स अवॉइड करने हैं, सारी चीजें डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर पता चलती हैं। इसीलिए स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी वीडियो का एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना है, स्टार्टिंग टू एंड कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड यूज करते हैं स्ट्रेटेजी। तो गाइस हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजीज के सेक्शन में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग इंडिकेटर्स दिखाई देंगे जो मैंने काफी टाइम यूज किए हुए अपनी पुरानी स्ट्रेटेजीज के अंदर। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करता हूँ बेस्ट रिजल्ट्स निकालने के लिए। पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ फिर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। स्ट्रेटेजीज का सेक्शन आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पर पाथ फाइंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बॉलिंग का बैंड, RSI और मूविंग एवरेज तीन का एक कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग का बैंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, RSI आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है और मूविंग एवरेज जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है उसका यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है। पीरियड्स आपको अगर चेक करने हैं 9 RSI का पीरियड है, बॉलिंग का बैंड की वैल्यूज आपको दिख रही है। 2 मूविंग एवरेज की जो पीरियड है जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है। अब इसका मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी मिले। ये 3 इंडिकेटर्स इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में यूज हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है जो प्लेटफॉर्म पर दी गई है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दी गई है। मतलब जो एक एक कैंडल यहाँ पर बन रही है ये 15 मिनट की कैंडल है, बट आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है 1 मिनट। अब जो ये चार्ट है या 1 मिनट के अकॉर्डिंग है और इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ फॉर 7,000 रुपीज डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो RSI की लाइन है ये आपको डाउन की तरफ यहाँ पर सिग्नल दे रही है। मैंने आपको बताया था ऊपर की लाइन से जब RSI, ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ RSI को, यहाँ पर आपको क्विक रिव्यू देता हूँ। जब ऊपर की लाइन से RSI डाउन की तरफ उसकी एरो दिखता है तो उसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। एंड की जब ऊपर की लाइन को टच करता है और वहां से आपको एक रेड कैंडल मिलती है तो वहां से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की लाइन को, अगर वो रेड कैंडल को टॉप से डाउन की तरफ क्रॉस करती है तो आपको डाउनवर्ड में जाने के चांसेस हैं। अगर वो ग्रीन कैंडल को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो अपवर्ड में जाने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से तीनों इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। अब आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, अगर आपको 3 में से 2 इंडिकेटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल दे रहे हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको तीनों दे रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर आपको 2 दे रहे हैं तब भी जा सकते हैं। अगर आपको एक इंडिकेटर दिख रहा है तो उसके बेसिस पे कभी कभी आप बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो एक इंडिकेटर के बेसिस पे आप मत जाइए। अब देखिए यहाँ पर
रिजल्ट आपके सामने है लास्ट ट्रेड का। अब मैंने यहाँ पर इसलिए ट्रेड लगाई थी बिकॉज एक हल्की रेड डॉजी मुझे मिल रही थी, ऊपर की लाइन के पास था बॉलिंग बैंड के, हल्का सा लाइन क्रॉस होते हुए दिख रहा था मूविंग एवरेज का, और ये यहाँ पर था जिस टाइम पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी, और काफी बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिला है। देखिए कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर फिनिश हुई है रेड में। 1 ही मिनट की ट्रेड मैंने प्लेस करी थी। कभी भी 1 मिनट से कम की ट्रेड प्लेस मत करना। 1 मिनट से ज्यादा, लेट्स से 1 मिनट 30 सेकंड हो चलेगा, बट 1 मिनट से कम की ट्रेड आपको प्लेस नहीं करनी है। अब देखिए, अगर आपको मैं पुराने सिनेरियोज में लेकर चलता हूँ, लेट्स से यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, आरएसआई की जो लाइन है वो आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस साइड से आरएसआई की लाइन ऊपर से नीचे आती हुई दिखी है। तो ये दोनों सिनेरियोज आपको पता चले हैं। सेम यहाँ से आपको कैंडल्स ऊपर जाती हुई दिखी, यहाँ से लाइन नीचे आई है, फिर आपको काफी टाइम तक मार्केट नीचे आता हुआ दिखा है। बॉलिंग का बैंड के यहाँ पर टच होते आपको नीचे आते हुए दिखी है, यहाँ से फिर ऊपर जाते हुए दिखे हैं। हाँ, ये हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इंडिकेटर्स भी कैंडल्स को देखकर बिहेवियर चेंज करते हैं, उस तरीके से आपको डायरेक्शन शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स ने पहले जो रिजल्ट दिखाया उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे ही कैंडल यहाँ पर टच कर जाए तो आपको उसके साथ चले जाना है अपोजिट में। ऐसा नहीं, आपको तीनों सिनेरियोज देखने हैं, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है। इंडिकेटर्स सिर्फ आपको हेल्प करते हैं कॉन्फर्मेशन में। कंप्लीटली इंडिकेटर्स के ऊपर मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप इंडिकेटर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे आप कंप्लीटली उसके ऊपर जाओ, आपको साथ में बाकी कंडीशंस भी चेक करनी होती हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखिए, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड लगी थी और उसके बाद भी अभी मार्केट थोड़ा नीचे तक आ रहा है। एक और कंडीशन है जो कि बॉलिंग का बैंड की कंडीशन है। अगर इस मिडल लाइन के पास आ रहा है, लेट्स से नीचे लाइन के पास क्रॉस करता है फिर टच करता है, तो फिर आपको ऊपर का इंडिकेशन मिलता है रिवर्सल का। अगर यहाँ पे टच करता है तो डाउन का मिलता है, बट अगर बीच की लाइन के पास आ रहा है तो आपको वहां पर क्या सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ पर मैटर करता है कि किस तरीके से क्रॉस हुआ है कैंडल। जैसे जिस कैंडल ने क्रॉस करा है इस मिडल लाइन को, अगर उसकी वॉल्यूम ज्यादा है, अगर कैंडल ग्रीन के क्रॉस करा है, उसका ग्रीन जो बॉडी है वो बहुत बड़ी बनी है, तब आपकी चांसेस है कि आपको 1-2 कैंडल और ऊपर मिल सकती हैं। सेम अगर आपका क्रॉस हुआ है डाउन में इस पर्टिकुलर कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रेड से, तब आपके चांसेस है कि कैंडल आपको नीचे की तरफ मिल सकती है, जो कि इस सिनेरियो में होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर मैं अमाउंट को करने वाला हूं डबल, जाने वाला हूं फॉर 1 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया हूं, आपको रीजन बताता हूं। अभी आपको आरएसआई इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहा है। अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर आरएसआई आपको न्यूट्रल रख रहा है। बात करते हैं बॉलिंग का बैंड की। बॉलिंग का बैंड की मिडल लाइन पे है। ये एक रिस्की सिचुएशन है, ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में भी जा सकती है, ये ट्रेड हमारी लॉस में भी जा सकती है, बट ट्रेड यहां पर प्लेस की जा सकती है। अगर आप चाहो तो सिर्फ सेफेस्ट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। आप वेट करो कॉन्फर्मेशंस का, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स का चेक करो, अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिलती है तभी आप ट्रेड प्लेस करो। बट यस, अगर आप चाहो तो यहां पर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अभी रिजल्ट काफी नेट टू नेट है, बहुत क्लोज जा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ये थोड़ी कैंडल ऊपर जानी चाहिए बिकॉज जो क्रॉसिंग कैंडल है, जिस कैंडल ने क्रॉस करा है, वो काफी शेडो के साथ बनी है, बहुत छोटी बनी है। देखिए यहाँ पर आपको कितना बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को यहाँ पर मिला है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसका आपको रीजन इस ट्रेड के फिनिश होने के बाद बताऊंगा बिकॉज अभी अमाउंट के पीछे कैंडल छुप रही है एंड ये चीज आपको बहुत नोट करनी है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेटेजी वीडियो एक एक पॉइंट, अगर आपने पिछला 10 सेकंड में मिस करा होगा आपको ये ट्रेड ही नहीं समझ में आएगी कि मैंने ट्रेड प्लेस क्यों करी है। चलिए ये देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, एक डॉजी बनी, उसके बाद में एक और रेड डॉजी बनी जिसने थोड़ा सा क्रॉसिंग किया था, फिर वापस वो विक के साथ खत्म हो गया। यहां से हमें इंडिकेशन मिलता है कि मिडल लाइन से अब नीचे नहीं जाने वाला, अगर जा भी रहा है तो इतना स्ट्रांगली नहीं जाएगा, इसलिए हमने प्लेस करा 1 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस करा था एंड फिर वो मार्केट ऊपर गया। अगर मैं यहां से डाउन के लगाता तो शायद मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होती, नहीं होती, बट आप अगर क्रॉसिंग देखते हो और उसके बाद में ट्रेड लेते हो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब जो हमें 1 मिनट के लिए, मैंने आपको बताया था 1 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद में आपको डाउन में दिख रही है। और ये स्ट्रेटेजी मैंने हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर टेस्ट करके देखी है, चाहे वो ग्राफ का टाइमिंग हो या फिर ट्रेड का टाइमिंग हो। और जो मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स मिले 1 to 2 मिनट्स आपकी ट्रेड की टाइमिंग होनी चाहिए और ग्राफ की टाइमिंग आप 1 मिनट रखो। अब अगेन मैं यहां पर जाने वाला हूं फॉर 1 मिनट अपवर्ड डायरेक्शन, और इस बार मैं यहां पर अमाउंट को कर दे रहा हूं काफी कम, 1500 रुपए की ट्रेड में ले रहा हूं बिकॉज मेरी 2 ट्रेड यहां पर प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि कौन कौन से रिस्की पॉइंट्स होते हैं, कहां पर आप अवॉइड कर सकते हो, फिर कहां पर आपको आप ट्रेड के लिए जा सकते हो बट विद लेस अमाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पर रेड को क्रॉस करा है मूविंग एवरेज की लाइन ने और भी क्रॉस कर रहा है, बॉलिंग का बैंड से यहाँ से हल्का सा टच होके आ चुका है। ये इतना कॉन्फर्मेशन वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं है, वापस उसी पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आरएसआई की, तो ये हमें थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ सिग्नल दे रहा है और जो क्रॉसिंग हो रही है वो भी एक डॉजी कैंडल बन रही है। तो अभी ये जो इंडिकेशन है वो डाउन का मिल रहा है नो डाउट, बट इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ये कैंडल फिनिश होगी उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है इतना स्ट्रॉन्ग, बिकॉज देखिए यहाँ पर अभी डोजी में कन्वर्ट हो चुका है। नो अभी काफी ज्यादा ब्रेक हमें मिल चुकी है, पूरा कैंडल रिवर्स हो चुकी है।
तो ये एक रिस्की पॉइंट है, बट स्टिल आपको अभी अगर सिग्नल डाउन का मिल रहा है तो हम डाउन की तरफ जाके देखते हैं कि कैसा सिनेरियो है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने 1500 रुपए की ट्रेड प्लेस करी है। बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं है इस ट्रेड की प्रॉफिटेबल जाने की, बट बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन के ऊपर ट्रेड लेंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ी हमें प्रॉफिटेबल मिल जाए, हो सकता है बहुत बड़ी लॉस मिल जाए, बट मेरा सजेशन ये है कि ऐसे पॉइंट्स को अवॉइड करो। अगर ट्रेड प्रॉफिटेबल जाती भी है या नहीं भी जाती है तब भी ऐसे पॉइंट्स को अवॉइड करो। अगर आपको क्लियर पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, लेट्स से अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी तो यहाँ पर आपके पास क्लियर है कि आपको अपवर्ड जाना है। यहाँ पर जब मैंने ट्रेड ली थी मेरे को क्लियर था कि मेरे को डाउनवर्ड जाना है। तो इस तरीके से आपको सिचुएशंस को रीड करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था ये ट्रेड आपको ऑलमोस्ट लॉस में मिलने वाली है, बिकॉज उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। कुछ सेकंड्स अभी बचे हुए, इतना जल्दी जज नहीं करते हैं। हो सकता है लास्ट में आकर आपको कुछ पॉइंट्स के साथ प्रॉफिटेबल मिले। और नेक्स्ट ट्रेड हम लेने वाले हैं 1000 रुपीज की, एक और कम अमाउंट की ट्रेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे किस इंडिकेटर के ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट करना है, लेट्स से बॉलिंग बैंड के ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट करें, या फिर मूविंग एवरेज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करें, या फिर हम आरएसआई के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करें, तो पर्सनली मेरा ये सजेशन है कि आपको बॉलिंग बैंड एंड मूविंग एवरेज के ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। आरएसआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आरएसआई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको ये दो सिग्नल मिल रहे हैं तो उसके साथ आप ट्रेड के लिए जा सकते हो। आरएसआई के साथ आपको दोनों सिग्नल्स मिलना मैं कंपल्सरी समझता हूं, बिकॉज आरएसआई के साथ अगर कोई एक मिल रहा है और कोई एक नहीं मिल रहा तो वहां पर भी मैं रिस्की मानता हूं। चलिए, अभी यहाँ पर जो मार्केट है काफी ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है, मतलब जो लास्ट की 5 to 6 कैंडल्स हैं काफी ज्यादा वीक उसमें बनती हुई दिख रही है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल को फिनिश होने दें, लेट्स सी किस वॉल्यूम के साथ ये कैंडल फिनिश होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉल लेंगे, या फिर हम दूसरी करेंसीज भी देख सकते हैं। लेट्स से ऑड यूएसडी को हम चेंज करते हैं। एंड ये सभी मार्केट अभी इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी हमें नीचे जाती हुई दिख रही है, क्रॉसिंग हो रही है। चलिए एक ये पॉइंट आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग हुई है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1000 रुपीज की मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। अब यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर ट्रेड में नोट करने की। देखिए मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है, कितने सेकंड पे करी है, अराउंड मिडल ऑफ द ट्रेड, मतलब 10-12 सेकंड कैंडल स्टार्ट होने की बात करी है। अब यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस तो करा है, जो मूविंग एवरेज की लाइन है बॉलिंग बैंड से भी यहाँ से टच होके टच नहीं हुआ है, बट वहां से टच पास आके वापस कैंडल्स रिवर्स भी हो चुकी हैं, और आरएसआई भी हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है। बट यहाँ पर अगर आप कोई भी ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो तीनों इंडिकेटर्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उससे पीछे के 5-10 कैंडल्स किस डायरेक्शन में आपको मिली हैं या फिर किस वॉल्यूम के साथ आपको मिली हैं, और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फिनिश कहां हो रहा है। और ये जो ट्रेड थी गाइस, आई थॉट ये 1 मिनट प्लस की ट्रेड थी, बट ये गलती से सिर्फ 45 सेकंड्स के अराउंड लगी थी। एंड मैं आपको यही पॉइंट बता रहा था कि कोई भी ट्रेड अगर आप प्लेस कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी पॉइंट पर प्लेस करो जहां पर कैंडल फिनिश हो रही है। लेट्स से अभी यहां पर फिनिश होने में अराउंड 33 सेकंड्स बचे हुए, जैसे ही 33 सेकंड खत्म होते हैं उस टाइम पे ट्रेड प्लेस करो, ताकि आपको ये भी जजमेंट मिलेगी कि लास्ट कैंडल आपकी कैसी गई और उसके अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट कैंडल कहां जा सकती है। अगर आपकी प्रीवियस कैंडल के बारे में आपको पता होता है तब आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, और आपको विक का भी डर नहीं रहता कि कैंडल खत्म होते होते अगर आपकी विक आपकी बहुत अपोजिट चलेगी तब भी वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। चलिए अब मैं यहाँ पर 10,000 रुपीज की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इस कैंडल के फिनिश होने की बात करूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करूंगा। रीजन आपको सामने दिख रहा होगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कैंडल फिनिश होने देते हैं। एंड मैंने यहाँ पर 10,000 रुपीज की अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है। रीजन आपके सामने है, ग्रीन कैंडल को यहाँ पर क्रॉसिंग करा है, मूविंग एवरेज की लाइन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। आरएसआई भी आपको अपवर्ड का ही सिग्नल दे रहा है, अभी तक कुछ डाउन का नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो लाइन है मिडल लाइन ऑफ द बॉलिंग बैंड, उसको क्रॉस करा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेंसिटी के साथ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ग्रीन कलर की कैंडल ने। सारे ही इंडिकेटर्स अभी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपको भेज रहे हैं, तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हो। हालांकि कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि आपका सारे आपको इंडिकेटर सिग्नल दे रहे हैं कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, और फिर भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स आपको हमेशा रिजल्ट्स अच्छे नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपको सारे सिनेरियोज आपके अकॉर्डिंग होते हुए आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ये मार्केट है, ये ट्रेडिंग है, और इसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन मिलेंगे। और जैसा कि इस ट्रेड के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही क्लोज यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल चली गई है, बट बहुत ही क्लोज गई है। इतनी बड़ी वीक आपको देखने को मिली है, और मैंने एक्सपेक्ट करा था कि काफी ऊपर तक जाएगा। एटलीस्ट जितनी वीक बनी उतनी हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलेगी। मेरा प्रॉफिट हो सकता है आपका भी हो, बट अगर नहीं होता है इन केस किसी एक ट्रेड के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है फिर स्ट्रेटेजी बहुत बेकार है। स्ट्रेटेजी को आपको बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। अभी मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेड्स ली है वो प्रॉफिटेबल रही, जहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, एंड जहां पर मुझे वीक लग रहा था वहां पर मैंने आपको रिस्की ट्रेड बताया और उसकी कम अमाउंट लिया। और आपको भी ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि आपको किस ट्रेड के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आपको यही
चीज प्रॉफिटेबल लेकर आएगी एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैं अमाउंट ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये सिर्फ मेरा एक तरीका है जिस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। अगर आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड जा रही है उसका अमाउंट को डिक्रीज करो, अगर आपकी लॉस में ट्रेड जा रही है उसका अमाउंट को इंक्रीज करो। अब यहाँ पर मैं 1500 की ट्रेड लेता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करी है। रीजन इसका ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल मिल रहा है, आरएसआई यहाँ पर न्यूट्रल है, ऐसा कुछ सिग्नल नहीं दे रहा है। हो सकता है यहाँ से डाउन की तरफ जाए बट अभी सिग्नल नहीं दे रहा है, और बॉलिंग बैंड यहाँ पर आपको ऑपोजिट दे रहा है। तो अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर जा रहे हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर स्ट्रांगली आपका सिग्नल दे रहा था। अगर आप देखते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर टर्न हुआ है और स्ट्रांगली यहाँ पर आपको आपका सिग्नल दे रहा था। अब बिकॉज मुझे पता है कि बॉलिंग का बैंड हमें आपका सिग्नल नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करी। बट यस, आपको मूविंग एवरेज सिग्नल जरूर दे रहा है और बॉलिंग का बैंड ने भी ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया कि आप डाउन जाओ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी। और ट्रेड प्लेस आप कभी भी कर सकते हो, बस आपको अमाउंट को कब कहां यूज करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए 1500 रुपीज की यस बहुत ही क्लोज मार्जिन से हमारी लॉस हुई है। एंड नेक्स्ट ट्रेड मैं लेता हूँ, लेट्स से अगेन 1500 रुपीज की लेता हूँ, बिकॉज अभी हम काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हैं अगर हम पीछे की ट्रेड्स को देखते हैं तो। और जिन जिन पॉइंट्स पर रिस्की ट्रेड्स मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान रखना है, एक भी आपको पॉइंट मिस नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला है कि 10 सेकंड भी आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिस नहीं होना चाहिए। बाकी सारा वीडियोस आपको वो देखो जो आपको देखना है, जितना पार्ट आपको देखना है वो देखो, बट स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आपने अभी पिछले कुछ सेकंड्स भी मिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपको जब खुद से एग्जीक्यूट करोगे चार्ट के ऊपर तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और फिर जब आपका लॉस होगा उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद में आप स्ट्रेटेजी खुद से यूज करो। जो लोग स्ट्रेटेजी रियल अमाउंट से यूज नहीं करना चाहते हो, सबसे पहले डेमो पे यूज करो, आपको समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको रियल पे शिफ्ट करो। किसी भी स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली लाइव पे यूज मत करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 10 to 15 ट्रेड्स लो एंड उसके बाद में आप रियल अकाउंट पे शिफ्ट होइए। चलिए यहाँ पर मैं 1500 रुपीज की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। जो ट्रेड है वो 1 मिनट की थी बट थोड़ी सी 3-4 सेकंड लेट प्लेस हुई है। आइडियली ये ट्रेड जो है यहाँ पर प्लेस होनी चाहिए थी। एंड मूविंग एवरेज हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है, बॉलिंग का बैंड हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है, और आरएसआई भी हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है। तो आइडियली कैंडल अच्छी बननी चाहिए, डाउन में जानी चाहिए, अमाउंट मैंने कम लगाई है बट इट्स ओके। ट्रेड हमारी ये प्रॉफिटेबल जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल द इंडिकेटर्स। तीनों के तीनों इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी रिजेक्शन भी मिल रहा है, लेट्स सी कैसा इस कैंडल का लास्ट जो पॉइंट रहता है, किस प्राइस के ऊपर ये क्लोज होती है। एंड अगर आप इस स्ट्रेटेजी को मास्टर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर जहां पर मैंने बॉलिंग का बैंड, मूविंग एवरेज, इवन आरएसआई के ऊपर मैंने डिटेल के अंदर चीजें बताई, आप देख सकते हो। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने काफी सारी स्ट्रेटेजी ऐसे यूज करी हुई है जहां पर मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऐसे यूज करें। चलिए ये जो ट्रेड है हमारी आई गेस रिफंड हुई है, सेम अमाउंट हमको रिटर्न मिल चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे स्ट्रेटेजी का पर्पस क्या है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी को यूज करना है। काफी सारी मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाई, काफी सारे रिस्की पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए, एंड जो है आपके सामने लाइव चल रहा है। जो लॉस होगा आपको लॉस दिखेगा, जो रिफंड होगा आपको रिफंड दिखेगा, प्रॉफिट होगा आपको प्रॉफिट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं। मेरा पर्पस ये है कि ये स्ट्रेटेजी अगर लाइव में कैसी वर्क कर रही है, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है, आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप खुद से ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको कॉन्फर्मेशन देती है, इनके ऊपर डिपेंड होकर आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ये सिर्फ अगर आप लेट्स से आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो तो आपको 7 to 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाल सकते हैं अगर आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी यूज करना ही तो। सारी की सारी प्रॉफिटेबल नहीं देगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर मैं एक ट्रेड यहां पर प्लेस करता हूं। लेट्स से अमाउंट होने वाली है 1 लाख रुपीस की। 1 लाख रुपीस के लिए मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने 1 लाख रुपीस की ट्रेड प्लेस करी है। गाइज आपके सामने है रीजन, ये जो स्ट्रैटेजी है वो इटसेल्फ रीजन है, बिकॉज अभी तक आपने देखा जितनी बड़ी ट्रेड्स मैंने प्लेस करी है वो मेरे प्रॉफिट में रही हैं, और कारण ही यही है कि मैंने ऐसे पॉइंट्स के ऊपर उसको प्लेस करा है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर भी अभी भले ही आपको अगेंस्ट दिख रहा है, बिकॉज ये ट्रेड जो है 1 मिनट कुछ सेकंड्स की थी, बिकॉज कुछ सेकंड्स जा चुके थे इसलिए मैंने डेट प्लेस करी थी। इस कैंडल के बाद भी मुझे उम्मीद है कि ये कैंडल अपवर्ड में जा सकती है। अभी इसका नेक्स्ट कैंडल जो अपवर्ड में बन सकती है, बिकॉज आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल मैंने ये ट्रेड मैंने प्लेस करी क्यों थी। देखिए यहां पर येलो जो आपको लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज की, इसने अपवर्ड में मंशा दिखाई थी जाने की। उसके बाद में आपका जो आरएसआई की लाइन थी वो भी अपवर्ड में जा रही थी। अभी जस्ट बिकॉज की रेड में थोड़ा डाउनवर्ड कैंडल आई है इसलिए आपको डाउन होता दिख गया, अदरवाइज ये कैंडल अपवर्ड में जा रही थी।
और अगर हम बात करते हैं बॉलिंगर बैंड की, बॉलिंगर बैंड की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं था कि यहां से भी डाउन जाएगा, बिकॉज उससे जो पहली कैंडल थी वो काफी अच्छी रिजेक्शन के साथ अपवर्ड में बनी थी। तो ये 3 रीजन थे मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड यहां पर प्लेस करी है। लेट्स सी, अभी हम हमारे पॉइंट से हम काफी नीचे हैं, बट कुछ सेकंड्स अभी बचे हुए हैं और मुझे भरोसा है स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपको भी होना चाहिए। और कितना ज्यादा क्लोज ये आ रहा है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाए, बिकॉज अमाउंट बहुत बड़ी है। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे सजेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ मैं रिकवर कर सकता हूं, मुझे पता अगर ट्रेड लॉस भी होती तो मैं रिकवर कर सकता हूं, बट इतनी रैंडम अमाउंट नहीं लेनी है। आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जाना है, 20% कैपिटल के ऊपर 4 स्टेप मार्टिंगल सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। चलिए फिलहाल के लिए कुछ सेकंड्स यहाँ पर बचे हुए हैं, बहुत ही क्लोज जाकर ये कैंडल वापस आई है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और गाइज बहुत ही क्लोज मार्जिन से 1 लाख हमारे वापस आ चुके हैं, रिफंड हमें मिल चुका है। और ये 3 कैंडल आप देख सकते हैं बहुत ही सेम वॉल्यूम के यहाँ पर बनी है, एंड मुझे उम्मीद थी कि ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जाएगी। अगर कुछ पिप्स अगर ऊपर होता हमारे प्रॉफिट में ये ट्रेड रहती। और इसका मुझे एक इंडिकेशन मिलता है कि अभी मुझे यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटाइल है। एंड ये चीज आपको भी समझनी होगी कि कब आपको रुकना है, कब आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ईगो ट्रेडिंग पे नहीं जाना है। अगर मैं सोचूं नहीं मैं प्रॉफिट करके ही यहां से निकलूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको भी रुकना बहुत जरूरी है। कमाल की स्ट्रेटेजी, इतना मैं आपको बोलूंगा। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर ऐसा परफॉर्म कर रही है तो नॉर्मल मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मैं अभी शूट कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। मेरे को यहीं पर देखकर आपको भी एक्सप्लेन करना है और मेरे को ट्रेड्स भी लेनी है। आपके पास पूरा दिन है, मेरे को सिर्फ इस पर्टिकुलर आधे घंटे के अंदर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। आपके पास पूरा दिन है, पूरा दिन लेकर बैठो एंड 3 से 4 ट्रेड निकालो उस पूरे दिन के अंदर, बट प्रॉफिटेबल निकालो। ऐसे पॉइंट्स निकालो जहां पर आपको लॉस के चांसेस बहुत कम हो। एंड इसी तरीके से मैं सिंगल ग्रुप्स के ऊपर सिंगल्स भी प्रोवाइड करता हूं, जहां पर मेरा गोल रहता है प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करें हर एक डे को। 2 सेशंस होते हैं दिन में और रात में, बायनमो एंड ऑल इंट्रेड दोनों के लिए मैं सिंगल्स प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आपको मंडे टू फ्राइडे फ्री सिंगल्स मिलते हैं। न्यूज के ऊपर मैं अपना एनालिसिस देता हूं, प्लस आपको एक ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म के अंदर, जो कि पिन मैसेज में होता है ग्रुप के। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गिव अवेज एंड ऑल, जो कि सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक भी पैसा इस चैनल के ऊपर नहीं लिया जाता है। इसलिए अगर आप चाहो तो वो सिंगल ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी का, जहां पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं या फिर प्रोसेस पूछ सकते हैं सिंगल ग्रुप में ज्वाइनिंग का। अगेन रिपीटिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो मैसेज करो टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड ज्वाइन करो। फिलहाल के लिए अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, एक एप्रिसिएशन जरूर देना। एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करने के बाद में अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसके बाद में 1 सेकंड के लिए वीडियो के नीचे वापस जरूर आना और कमेंट करना, अपना प्यार जरूर दिखाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।